हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा प्रारंभ सीरीज का डे 2 है अकाउंट्स में, वो भी क्लास 11th के लिए। हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था डे 1 में, वहां हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग समझा था। वहां पर हमने कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक वर्ड्स जो आपके पूरे साल भर आने वाले हैं उसके वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको समझाया था। आज की इस क्लास में जो बच्चे नए हैं, सबसे पहले वो डे 1 की क्लास हमारी देखें बेटा, उसके बाद आप डे 2 की क्लास पर आना बेटा। इस प्रारंभ सीरीज के अंदर हम लोग आपको 150 डेज में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों सब्जेक्ट्स पूरा कराने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे और बहुत इजी मेथड से भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो बेटा जो भी आपको डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उस नंबर को सेव कर लेना और हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना। वहां पर भी आप जो है अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो बच्चों, और साथ ही साथ में वहां पर आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिल जाएगी और भी फर्दर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलती रहेगी। तो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे सेव कर लेना बेटा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा, इसको प्लीज ध्यान से सुनना और समझना बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस का पैसा है वो कहां कहां लगा हुआ है, कहां खर्च हो रहा है और कहां से इनकम जनरेट हो रही है, इन सब के हिसाब किताब को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। देखो बिजनेस में जो हम पैसा लाते हैं वो पैसा हमारा क्या करता है? एसेट्स जनरेट करता है, ठीक है बेटा। उससे हम क्या करते हैं? जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं बेटा उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब एसेट्स जनरेट करने के लिए या तो आप लायबिलिटी क्रिएट करो या खुद का पैसा लगाओ, कैपिटल जिसे बोलते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? बिजनेस में हमने जो खुद का पैसा लगाया हुआ है इसे बोलते हैं कैपिटल बेटा। और हमने जो बैंक के थ्रू लोन लिया है, आप बैंक के थ्रू ले रहे हो या किसी भी अदर पर्सन के थ्रू उधार ले रहे हो, उसे लायबिलिटी कहते हैं बेटा। और इनसे जो पैसा हमारे पास आता है हम उससे क्या क्रिएट करते हैं? एसेट्स। क्या क्रिएट करते हैं बेटा? एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी चीजें जो बिजनेस में बिजनेस को रन करने में हमारी मदद करती हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये पूरा आपका अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग में पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। इक्वेशन ये हो गया पूरा फॉर्मूला बेटा। अब इक्वेशन हमसे क्या कहती है अकाउंटिंग की कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा? बैलेंस। अगर ये इक्वेशन आपने बैलेंस कर रखी है या बैलेंस में ही चल रही है तो आपने कहीं पर भी गलती नहीं की है। और अगर जैसे ही ये बैलेंस आपका डगमगाता है ना, बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाता है, तो ये आपका जो इक्वेशन है वो आपने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर दी है बेटा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग मतलब पैसा कहां से आया, कहां कहां खर्च करा, उसका हिसाब किताब होता है अकाउंटिंग। इक्वेशन मतलब हमने एक बना लिया फॉर्मूला कि हमारा पैसा एसेट्स में जा रहा है, बिजनेस में जो भी हमने पैसा लगाया वो एसेट्स बन चुका है। अब इस एसेट्स को क्रिएट करने के लिए या तो आप खुद से पूरा पैसा लगा दो या थोड़ा बहुत आप लायबिलिटी ले सकते हो। तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो एसेट्स के बराबर होगा, या एसेट्स की जो टोटल वैल्यू होगी वो इन दोनों के बराबर होगी। इट मींस यहां पर जो है हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा? बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, है ना। बैलेंस मेंटेन है तो इक्वेशन आपकी सही चल रही है, बैलेंस मेंटेन नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप चाहो तो मैं बुक की वर्ड से भी आपको समझा देता हूं। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है सर? आ जाओ उसे भी समझते हैं बेटा। डबल एंट्री मतलब यहां पर होता है दो साइड्स, टू साइड्स जो है हमारी
वो इफेक्ट होती है बेटा, और जो इफेक्ट होगी ना वो भी इक्वली होगी बेटा। क्या होगी बेटा? इक्वली होगी। और जो दो साइड्स हैं, जैसे दो साइड्स, हर चीज की साइड्स होती है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, वैसे अकाउंटिंग में दो साइड्स होती हैं बेटा। एक होती है डेबिट साइड जिसको हम DR से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक होती है बेटा क्रेडिट साइड जिसको हम CR से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये अकाउंटिंग जो इक्वेशन होती है ये दोनों ही साइड्स को इफेक्ट करती है, बट दोनों ही साइड्स का जो कैलकुलेशन होता है, जो दोनों साइड्स का अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा बेटा। ठीक है ना? तो डेबिट साइड का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले। जो भी बिजनेस में आया, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट में लिखते हैं। जैसे बिजनेस में आप कैश लेकर आए, बिजनेस में आप फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर परचेस किया तो बिजनेस में फर्नीचर आया ना। क्या डेबिट मतलब क्या होता है? वॉट डेबिट वॉट कम्स इन। बिजनेस में जो भी चीजें आती है, बिजनेस में जो भी चीजें एंट्री मारती है, दैट इज कॉल्ड डेबिट। इज दैट क्लियर? आप बिजनेस के अंदर कैपिटल के रूप में कैश लेकर आए तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। आपने फर्नीचर परचेस किया तो डेबिट साइड में लिखेंगे। आपने स्टॉक परचेस किया तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो सीधा सीधा सा मतलब है बिजनेस में जो भी चीज आती है उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और बिजनेस से जो भी चीज चली जाती है उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बिजनेस से जो भी चीज जा रही है, मान लो आपने कैश किसी को दे दिया, आपने कोई पेमेंट कर दिया बेटा, ठीक है ना? तो बिजनेस से पैसा जा रहा है बेटा। क्या जा रहा है? बिजनेस से पैसा जा रहा है। या आप कोई चीज बेच रहे हो तो गुड्स आपका जा रहा है, आपने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर जा रहा है बेटा। तो जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर दो साइड्स होती है बेटा। वो दो साइड्स क्या कहती हैं कि एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। बिजनेस में कोई भी चीज आएगी तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, बिजनेस से कोई भी चीज चली जाएगी तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और दोनों ही साइड में लिखना जरूरी होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है ये डबल एंट्री सिस्टम है। मान लो आप बिजनेस में पैसा लेकर आए हो, बिजनेस में क्या लेकर आए हो? पैसा लेकर आए। और पैसा क्या है? एसिड्स ही है। एसिड्स मतलब क्या होता है? एसिड्स वो चीज होती है जिसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो क्या आप जो कैश लेकर आप, अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं ना बेटा। तो कैश क्या हो गया? एसेट्स हो गया बेटा। तो देखो बेटा, बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट, इसको हमने क्या कर दिया? डेबिट, लिख दिया डेबिट साइड में। अब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को कैश दिया है, बिजनेस को क्या दिया बेटा? आपने कैश दिया है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो उसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करे सर? तो सबसे पहले ये समझो कि डेबिट क्या हो रहा है। तो बिजनेस में क्या आया बेटा? कैश आया। अब सर ने क्या कहा? जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने यहां पर कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया। ठीक है बेटा। अब मुझे क्रेडिट भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल में एंट्री नहीं होती है। कई बार तो क्या होता है, दोनों चीजें समझ में आ जाती है कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर क्रेडिट समझ में आ गया, डेबिट समझ में नहीं आ रहा है, डेबिट में क्या लिखें। या कई बार डेबिट में समझ में आ गया क्या लिखना है, बट क्रेडिट में क्या लिखना है समझ में नहीं आया। तो वो चीज इसमें है। देखो बेटा कि आपने कैश, बिजनेस में कैश दिया या बिजनेस को कैश दिया, तो बिजनेस के पास कैश आ गया तो वो डेबिट हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्या करेंगे? जब भी हम बिजनेस में कैश लेकर आते हैं या बिजनेस को शुरू करने के लिए हम कैश देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं ना बेटा। तो एक चीज डेबिट हो जाएगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो हम कैपिटल को यहां पर क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और समझाऊं? देखो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज लिखना है। मान लो आपने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है ना, कोई भी गुड्स खरीदा, तो आपके पास बिजनेस में वो माल आया। और बेटा माल का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, मतलब जैसे गुड्स हम यूज नहीं कर सकते। हम उसके साथ जो कर रहे हैं ना वो करेंगे। जैसे अगर हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो गुड्स की जगह परचेस लिखना है। अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो गुड्स की जगह में सेल्स लिखना है। तो हमने गुड्स परचेस किया बेटा, तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया। बट हम गुड्स का वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो गुड्स की जगह हम क्या करेंगे? परचेस।
तो बिजनेस में जो चीज आती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। अब आपने ये गुड्स जो है कैश में खरीदा है, मतलब हैंड टू हैंड आपने कैश दिया है, तो गुड्स, अब आपको इसमें दोनों चीजें समझ में आएंगी। बिजनेस में क्या आया, स्टॉक आ गया तो डेबिट कर दिया। अब आपने पैसे दिए तो बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, तो आप यहां पर टू कैश लिख दोगे बेटा। आई बात समझ में बेटा? तो ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट, है ना। अब मान लो 20,000 का माल था तो यहां 20,000 लिख दिया, यहां 20,000 लिख दिया, दोनों तरफ इक्वल मेंटेन है ना बेटा। तो इसी को ही डबल अकाउंटिंग कहते हैं कि डबल अकाउंटिंग मतलब यहां पर दोनों ही साइड्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों ही साइड्स इफेक्ट होंगी और बैलेंस में होंगी। जो 20,000 डेबिट साइड में लिखेंगे वही 20,000 हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। अगर दोनों साइड मैच नहीं हो रही है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। इज दैट क्लियर बेटा? बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना बेटा? फिर भी नहीं आए तो डाउट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछो या स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उसे सेव कर लो, वहां व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। बट डाउट आता है तो बेटा पूछना है। 150 डेज पूरा हम आपको डेडिकेटली पढ़ाएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आपको हमसे पूछना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां तक मैंने आपको समझाया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब समझाया बेटा आप लोगों को। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, कभी भी इम्बैलेंस नहीं होगी बेटा। और तीसरी चीज यहां पर ये अकाउंटिंग जो बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ये टू साइड्स मॉडल, डबल साइड अकाउंटिंग होती है बेटा। ये डबल साइड अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, इसमें दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या होती है बेटा? डेबिट साइड वो होती है जो भी चीज बिजनेस में एंटर होगी या जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी चीज बिजनेस से चली जाएगी उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बट दोनों ही साइड्स क्या रहनी चाहिए? इक्वल रहनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी चीजें आप लिखोगे वो एक फॉर्मेट में होगी, बट हम फॉर्मेट बाद में समझेंगे। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब मैं एक बार और समझा देता हूं। आपने जो भी एसेट्स क्रिएट करी है, या तो आपने पूरा पैसा अपनी जेब से लगाया है या थोड़ा बहुत पैसा आपने जो है उधार लिया है, तब जाकर आपकी एसेट्स क्रिएट हुई है। इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको कि सपोज करो आपने 40 लाख रुपीस का एक फैक्ट्री परचेज किया, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग आपने परचेज की बेटा 40 लाख रुपीस की, ठीक है। अब इस 40 लाख रुपीस की आपने जो फैक्ट्री परचेज करी है, इसके लिए आपने जो है 20 लाख रुपीस तो अपनी जेब से दिए और 20 लाख रुपीस आपने क्या किया? बैंक से लोन लिया। क्या किया बेटा? बैंक से लोन लिया, तब जाके आपकी ये एसेट्स क्रिएट हो पाई। अब देखो ये है एसेट्स 40 लाख रुपीस, इक्वल का साइन है मतलब बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? लायबिलिटी और कैपिटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। लायबिलिटी 20 लाख, कैपिटल 20 लाख, 20 लाख प्लस 40 लाख और ये 40 लाख दोनों बराबर हो गए बेटा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन या पूरा चैप्टर इसी के ही बेसिस पर चलता है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना बेटा, ये करीबन 7 तरीके से इंपैक्ट डालती है। मतलब या मैं कहूं इसके ना 7 अलग अलग तरकार बोल रहा हूं, 7 अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। ये इफेक्ट अगर आपने समझ लिए, समझ लेना कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। बस अब तो अगली क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि जो बचा कुचा डाउट है ना वो भी खत्म हो जाए। बट अगर ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपने समझ लिए, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी कंप्लीट है साहब। आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी उसमें ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? तो इसको भी देख लेते हैं बेटा कि ये क्या चीजें हैं। बट बेटा एक बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला यही रहने वाला है। फॉर्मूला और उसके अंदर जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको अकाउंटिंग के बताए हैं ये सब सेम रहेंगे बेटा।
जैसे कि पहला दे रखा है आप लोगों को यहां पर इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बोल रहे हैं बेटा? इंक्रीज हुई है एसेट्स और इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी। अब इसको कैसे समझाऊं बेटा? देखना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमेशा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा, इंबैलेंस नहीं होगा कभी भी। अब देखो एसेट्स इंक्रीज हो रही है आपकी। सपोज करो आपने कोई एसेट्स परचेस किया, सपोज करते हैं अपन मशीन परचेस किया, ये इसी के नीचे सब टाइटल भी लिखना होता है, मशीन परचेस किया, ठीक है। उस मशीन को आप लेकर आए हैं 50,000 रुपीज में, तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई कि नहीं हुई बच्चों? हुई ना, कि 50,000 का एक एसेट्स आपके पास आ गया है क्योंकि आपने परचेस किया है इस मशीन को। इस मशीन को आपने परचेस किया है तो ये क्या हो गया बेटा? देखो मैं इसको ना आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसका फॉर्मेट बनाते हैं अपन एक बार, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा बेटा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपका, जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, बाकी यहां पर हमारा ये एसेट्स और लायबिलिटी हो जाएगा। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। यहां पर हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ट्रांजैक्शन, ठीक है, और यहां पर हमारा हो गया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ आप चाहें तो पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा, अब आपने क्या करा? मशीन परचेज किया, मशीन परचेज्ड फॉर ₹50,000 और इसको खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है बेटा। क्या किया है बेटा? आपने बैंक से लोन लिया है, एंड फॉर दिस, है ना, आपने बैंक से लोन लिया है। तो एसेट्स में यहां पर आपका सब टाइटल्स होते हैं बेटा। यहां पर ने लिख दिया मशीन, ठीक है, ये आपका, आपने बैंक से लोन लिया तो यहां पर बैंक लोन आ गया बेटा, ये आपका कैपिटल है, ठीक है। अब 50,000 से मशीन आपकी इंक्रीज हो गई बेटा, एसेट्स इंक्रीज हो गई, और क्योंकि आपने यहां पर क्या किया बेटा? बैंक से लोन लिया इस मशीन को परचेस करने के लिए, तो यहां पर जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है कि ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा हो। तो देखो ना बेटा, आपने एसेट्स के लिए, एसेट्स मशीन क्या है? एसेट्स ही तो है, क्योंकि वो हमारे क्या काम आएगी? हमारे वो बिजनेस में काम आएगी, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। एसेट्स क्या होता है? वो चीज जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी मदद करती है, जिसके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते, वो एसेट्स होता है। अब हमें मशीन की जरूरत थी तो हमने मशीन परचेज किया, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर परचेज 50,000, है ना, ऑन क्रेडिट। तो आप इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं बाय बैंक लोन, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपने उधार में, मतलब आप उधारी, एक तरह से आपने बैंक से लोन लिया है इस मशीन को परचेस करने के लिए, बट बेटा मशीन तो आपके पास आ गई ना, तो बिजनेस के पास एसेट्स 50,000 की क्रिएट हो गई। वहीं आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको इसको चुकाना पड़ेगा, उधार मतलब लायबिलिटी। अब आपको 50,000 रुपीज लायबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि आपको पे करना है भविष्य में। तो देखो ना, यहाँ पर एसेट्स भी इंक्रीज और लायबिलिटी भी इंक्रीज। तो पहला जो इफेक्ट है हमारे अकाउंट का, वो इसमें समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को? यहां पर आपकी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहां पर बोला है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। आपने अपने बिजनेस को कैश में 1 लाख रुपीज दिया। बिजनेस, जैसे मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? एसेट्स इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कैश भी एसेट्स होता है, क्योंकि बिजनेस एसेट्स के बिना नहीं चल सकता, और एसेट्स कैश भी होता है बेटा। कोई बिजनेस कैश के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना बेटा। तो कैश भी क्या हो गया? एसेट्स हो गया। एसेट्स मतलब क्या होता है? क्या होता है? वो चीजें जो बिजनेस को रन करने में मदद करती हैं। तो कैश भी एक तरह से क्या हो गया? एसेट्स ही हो गया ना बेटा। तो आपने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट किया, इज ₹1 लाख,
ठीक है बेटा। तो आपकी एसिड्स कैश इंक्रीज हो गया 1 लाख रुपए से, लाइबिलिटी तो आपकी कोई क्रिएट नहीं हुई बेटा, तो इसको जीरो रखेंगे। बट बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, तो आपका कैपिटल भी कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। अब देखो दोनों साइड्स, ये एसिड साइड और ये इधर वाली साइड, दोनों बराबर है कि नहीं है। एसिड्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जरूरी नहीं लाइबिलिटी में भी कोई भी अमाउंट हो, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए बराबर है कि नहीं है बेटा। तो यहाँ पर एसिड्स इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। आई नहीं आई बात समझ में बेटा मेरी आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा तो जब भी एसिड्स इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसी ने ही पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से इन्वेस्ट किया है, उसने कोई लायबिलिटी नहीं ली है। तो अगर मैं अपने बिजनेस को 1 लाख रुपए दे रहा हूं अपनी जेब से, ठीक है ना, तो मैं अपने बिजनेस को पैसा दे रहा हूं, तो मेरे बिजनेस के पास एसेट्स क्रिएट हो रही है कैश के फॉर्म में। और बिजनेस के अंदर, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आ रही बात समझे बेटा आप लोगों को? तो यहां पर अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन है, एक बार और समझ लो कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो कैपिटल का मतलब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जब भी हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें हम हमारी जेब से जो भी पैसा लगाते हैं या जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो उस इन्वेस्टेड पैसे को उस इन्वेस्टेड पैसे को हम लोग कैपिटल बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? सपोज करो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की नीड है और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए क्या हो गए, कैपिटल हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर आपको जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसिड्स भी इंक्रीज हो रही हो और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही हो। तो सीधी सीधी बात है, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास कैश आ गया, तो एसिड्स इंक्रीज हो गई, और बिजनेस में पैसे इन्वेस्टेड करने को कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो बिजनेसमैन होता है और बिजनेस जो उसका बिजनेस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। यहां पर क्या होता है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, फिर वो बिजनेस करता है उस पैसों से, ठीक है ना, उससे वो प्रॉफिट कमाता है, फिर उस प्रॉफिट को वो हमें देता है। तो जितने भी अकाउंट्स के अंदर आप ट्रांजैक्शन या अकाउंट मेंटेन करने वाले हो, कभी भी खुद को बिजनेसमैन मान के अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है। हमेशा आप अपने आप को एक बिजनेस ही मानो, एक फर्म मानो, एक कंपनी मानो, एक दुकान मानो। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर हम हमारे बिजनेस को जो भी पैसा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, तो जब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो एसेट्स क्रिएट हो रही है। बट क्योंकि आपने बिजनेस को पैसा दिया है, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो अमाउंट आपके लिए कैपिटल हो जाएगा बेटा। तो इसलिए जो सेकंड हमारा ट्रांजैक्शन था कि ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसेट्स भी इंक्रीज हो और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो। तो सीधी सीधी बात है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, जिससे बिजनेस की एसेट्स भी बढ़ गई और बिजनेस के अंदर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो हमारे लिए कैपिटल होता है, तो वो भी इंक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हमें इफेक्ट देखना है, इंक्रीज इन वन एसिड्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसिड्स। ठीक है, कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिससे एक एसिड्स तो इंक्रीज हो बट दूसरी एसिड्स डिक्रीज हो जाए। बिल्कुल बता देंगे सर, आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा? चलो यहां दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये रहा देखो तीसरा, क्या बोला उसने कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एक एसिड्स इंक्रीज हो रही हो और दूसरी एसिड्स कम हो रही हो। तो देखो बेटा, हमने बिजनेस के लिए परचेज कर लिया फर्नीचर इज ₹20,000, ठीक है बेटा। तो ये तो अलग हो गया बेटा, ये पूरा अलग हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यहां पर ये एसिड्स कैश हो गया, फर्नीचर, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपके पास में ₹20,000 कैश था, तो ये तो कैश कम हो गया, और
आपके पास में 20,000 रुपीज का फर्नीचर आ गया। भाई बिजनेस के लिए हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस करके लेकर आए ना, तो पैसा कौन देगा? अगर बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर है, कोई चीज परचेस करके लेकर आ रहे हैं, तो उसका पैसा कौन देगा? बिजनेस ही देगा। तो बिजनेस के पास कैश में 20,000 रुपए कम हो गए, और वहीं बिजनेस के पास में 20,000 की वैल्यू की फर्नीचर क्रिएट हो गई। तो हुआ ना, एक एसेट्स कम हो गई मतलब कैश कम हो गया, और एक एसेट्स इंक्रीज हो गई मतलब फर्नीचर की हमारे पास 20,000 से और वैल्यू इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर हमारी एक चीज क्रिएट हो गई कि इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अब बेटा दूसरा ट्रांजैक्शन देखो बेटा, यहां पर यहां बता देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि चौथा डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। सर डिक्रीज हो जाए लायबिलिटी भी और डिक्रीज हो जाए एसेट्स भी, तो इसके लिए सबसे अच्छा है बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है, एक मिनट, फोर्थ वाला है ना, इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हम लोन का रीपेमेंट कर दें। क्या कर दें बेटा? लोन का रीपेमेंट कर दें। इज दैट क्लियर बेटा? चलो ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लोन, थोड़ा नीचे से लिखता हूं, लोन रीपेड, आपने अपना लोन पूरा चुका दिया बेटा। इज दैट क्लियर? उस वजह से क्या होगा, आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी बेटा? मान लो सपोज करो 1 लाख रुपीस का था, तो आपने कैश में से क्या करा, कैश में से 1 लाख रुपीस निकाले, और आपकी जो लायबिलिटी थी बैंक लोन की, उसको आपने पे कर दिया, माइनस हो गया आपका। इससे पहले जब आपने पेमेंट नहीं करा होगा तो आपका लोन होगा 1 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपने कैश में से 1 लाख रुपए निकाले, एसेट्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और आपने 1 लाख का लोन पूरा का पूरा पे कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई। तो हमारा ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है, ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर एसेट्स भी डिक्रीज होती हो और लायबिलिटी भी डिक्रीज होती हो। तो हो गया बेटा। और देखो दोनों तरफ बैलेंस है, इधर -1 लेके उधर भी -1 लेके, ऐसा नहीं है -80,000 है तो यहां पर -1 लाख रुपीज हो रहा है, तो वो इंबैलेंस हो जाएगा बेटा। बट दोनों तरफ सेम ट्रांजैक्शन चल रहा है। अगर जब तक आपका दोनों तरफ सेम ट्रांजैक्शन चल रहा है, दोनों तरफ सेम बैलेंस चल रहा है, इट मींस आपकी इक्वेशन सही चल रही है, डरने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका चौथा भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, जहां पर हमसे बोला गया था कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा, ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर एसेट्स भी कम हो रही हो और कैपिटल भी कम हो रही हो। अब सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपकी एसेट्स भी कम हो और आपकी कैपिटल भी कम हो? हां देखो कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको। कैपिटल जो होता है ना, वो कुछ कुछ चीजों से इंक्रीज होता है और कुछ कुछ चीजों से डिक्रीज होता है। जैसे आप जो इनिशियल कैपिटल लेकर आए हो, मतलब जो आपने पहली बार पैसा लगाया है बिजनेस में, उसे इनिशियल कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ में क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, मतलब इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसमें क्या कैपिटल में क्या क्या चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ऐड कर सकते हो और क्या क्या लेस कर सकते हो, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो बेटा आप अपनी जो कैपिटल के साथ में है एडिशनल कैपिटल आप ऐड कर सकते हो। अगर आप बीच बिजनेस के अंदर बिजनेस कर रहे हो और बीच में और भी आप कैपिटल अपने बिजनेस में लगा देते हो, तो उसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो ऐड हो सकता है बेटा। साथ ही साथ में बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी कैपिटल में ऐड किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? उसी तरीके से कैपिटल में से क्या क्या लेस करते हैं बेटा, तो इनिशियल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल से जो पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, वो ओपनिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, 31 मार्च को जो लास्ट पैसा आपका कैपिटल में दिख रहा है, शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। हमारे अकाउंटिंग के अंदर
फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें ओपनिंग आपने सुना होगा, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ये आपने सुना होगा। तो हमारा ओपनिंग होता है 1 अप्रैल से, क्लोजिंग हो जाता है 31 मार्च से। इज दैट क्लियर बेटा, ये ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो अगर आप इसमें से ड्राइंग लेस कर सकते हो और कोई लॉस लेस कर सकते हो, अगर ड्राइंग होगा तो वो लेस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो वो लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्टली आप लेस नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल में से, उसको लॉस के ही अंदर आपको लेस करके दिखा सकते। जैसे मान लो कोई आप सैलरी पे कर रहे हो, कोई रेंट पे कर रहे हो, तो वो यहां ट्रांजेक्शन में तो लिख दोगे रेंट पेड, तो वो कैश में से भी लेस हो जाएगा और कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा, बट उसको माना जाएगा लॉस ही, क्योंकि कंपनी के लिए वो लॉस है। एक्सपेंसेस जो है कंपनी के लिए लॉस ही होता है बेटा। तो आप कैपिटल में से ये 2 चीजें लेस कर सकते हो और ये 2 चीजें ऐड कर सकते हो। अब उसने बोला है हमसे कि ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर एसेट्स डिक्रीज हो रहा हो और कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा तो जब भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैं सैलरी पे करूं अपने एम्प्लॉय को, तो जो मेरा कैश है, सपोज करो मैं 10,000 सैलरी देता हूं, तो मेरे कैश में से 10,000 रुपये लेस हो जाएगा, लायबिलिटी में तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगी। बट जो मेरा कैपिटल है उसमें भी 10,000 से लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते, लॉस माना जाता है, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। यहां लिख सकते हो बट उसको लॉस ही मानेंगे। तो आपने क्या किया बेटा, कैश में से 10,000 रुपए कम किए, मतलब आपकी एसेट्स कम हो गई। 10,000 रुपए कैपिटल में से कम किए, मतलब आपकी कैपिटल भी लेस हो गई। और हमें इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बताना था, डिक्रीज इन एसिड्स और डिक्रीज इन कैपिटल, ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ, बता दिया। अब दोनों तरफ 10,000 से लेस है बेटा, तो दोनों तरफ बैलेंस क्या है, बराबर है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो रहा, नहीं ना, मतलब हम सही कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पर हैं। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो 6th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6th ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, 6th ट्रांजेक्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अरे बाप रे, ये थोड़ा सा विचित्र लग रहा है हमें कि इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी और डिक्रीज हो रही है, वो भी लायबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा कब होगा बेटा, देखो एसेट्स में तो कुछ भी नहीं है, तो एसेट्स को तो नहीं छेड़ रहे हम लोग, यहां लायबिलिटी है प्लस कैपिटल है। अब क्या हो सकता है बेटा, कन्वर्ट क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दिया इनटू लोन, बैंक लोन में आपने अपने क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दिया एक बैंक लोन के अंदर, या एक लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ये क्रेडिटर है और ये आपका लोन हो गया, ये कन्वर्ट कर दिया बेटा आप लोगों ने, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर बेटा। जैसे कि मान लो आपकी एसेट्स है 5 लाख रुपए की, ठीक है, ये आपकी एसेट्स है 5 लाख रुपए की। अब उसमें पहले की सिचुएशन बताता हूं मैं आपको, उसमें पहले आपके पास 50,000 का लोन, हाँ 50,000 का लोन, और आपका जो क्रेडिटर था बेटा वो 30,000 रुपीज था, और आपकी कैपिटल 4,20,000 रुपीज थी। इज दैट क्लियर बेटा। अब आपने क्या करा, 20,000 क्रेडिटर को लोन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, 20,000 क्रेडिटर को लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो 20,000 तो लोन, यहां पर 20,000 तो यहां से माइनस हो जाएंगे क्रेडिटर में से, और 20,000 यहां पर ऐड हो जाएंगे, और आपका कैपिटल एज इट इज रहेगा 4,20,000, ये 5 लाख रुपीज है बेटा। तो देखो यहां पर 5 लाख रुपीज, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, जीरो लगा देता हूं। 5 लाख रुपीज, ये हो गया 10,000 रुपीज, ये हो गया 70,000 रुपीज, और ये भी जीरो है बेटा, कोई चेंजेस नहीं था, तो ये था 4,20,000 रुपीज। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर 4,20,000 प्लस 70, 4,90,000 प्लस 10,000, 5 लाख, तो दोनों तरफ बैलेंस आ गया बेटा 5 लाख रुपीज। तो यहां पर सिचुएशन क्या थी कि आपकी
लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए आपकी लाइबिलिटी, तो हमने क्या करा, जो हमारा क्रेडिटर था है ना, उसको हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पहले 30,000 रुपए में क्रेडिटर को देने थे और हमारे पर ऑलरेडी पहले लोन चल रहा था 50,000 का, तो हमने क्या करा, हमारे क्रेडिटर में से 20,000 रुपए लोन में कन्वर्ट कर दिए। तो 20,000 यहां से माइनस हो जाएगा और 20,000 यहां ऐड हो जाएगा, तो एक लाइबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रहा है आप लोगों को समझ में? ये कुछ ट्रांजैक्शन है, आपको ध्यान से समझते रहना है। प्रैक्टिस बेटा इस क्वेश्चन की हम अगली क्लास में करेंगे, मैं वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो जो भी डाउट अभी मन में और आ रहे हैं बेटा, कीप पेशेंस। आपको जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, नहीं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं वहां पर भी आप पूछ लेना। बट जब नेक्स्ट जो हमारी इसकी क्लास होगी अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो वहां पर आपके और भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, जो 7th ट्रांजेक्शन हम देखने वाले हैं बेटा। वो 7th ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? 7th ट्रांजेक्शन है बेटा हमारे पास नो इफेक्ट ऑन इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। कैसे सर, इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा वो बताइए सर आप हमें। तो देखो बेटा, आपके पास में कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। देखो यहां ध्यान से देखना आप लोग, आपके पास एसेट्स है बेटा, लाइबिलिटी है प्लस कैपिटल है। इज दैट क्लियर? पहले बता रहा हूं फिर बाद में सिचुएशन लेंगे। आपके पास में बेटा कैश था 20,000 रुपीज, ठीक है ना, और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं थी, कैपिटल 20,000 ही था। देखो दोनों तरफ बैलेंस चल रहा है, इधर भी कैश 20,000 है, कैपिटल भी 20,000 है। अब आपने क्या करा, कैश में से 10,000 रुपीज अपने बिजनेस के किस में डाल दी बेटा? अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाल दी बेटा आपने। तो यहां से 10,000 रुपीज लेस हो गए और यहां 10,000 रुपीज ऐड हो गए बेटा। ये जीरो है, ये भी जीरो ले लेंगे। अब देखो बेटा, ये 10,000 हो गया, ये भी 10,000 हो गया और कैपिटल भी अभी क्या है 20,000। कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस हमने क्या करा, हमारे पास में कैश में 20,000 थे, तो कैश में से 10,000 निकाले और उसको बैंक के ही उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। तो कोई इफेक्ट थोड़ी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। वही 10,000 प्लस 20,000, यहाँ अकेला कैपिटल 20,000 है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक वाले, जब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बिजनेस का कैश होता है उसे ले जाकर हम बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा ट्रांजेक्शन में। पैसा चाहे बिजनेस का कैश में पड़ा रहे, चाहे पैसा बिजनेस का बैंक में पड़ा रहे, बात बराबर है, कैपिटल तो वही रहेगी, देयर इज नो एनी चेंज। तो बेटा ये कुछ हमारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया बेटा। कैपिटल कैसे जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछा करो। आप डायरेक्टली हमसे पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप नंबर के जरिए। इस नंबर को वैसे भी आप सेव कर लो, हम लोग आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो नोट्स की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहां पर आपको पीडीएफ दे देंगे बेटा, और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको वहां मिलती रहेंगी। तो नंबर प्लीज सेव कर लीजिए। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम और कोशिश करते हैं कि जितना आसान हो सके उतने आसान भाषा में आपके लिए हम लोग जो हैं ये वीडियोस लेक्चर्स लेकर आ सकें बेटा। साथ ही साथ में अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना खुद भूलना ना अपने दोस्तों को भूलने देना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।